गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर कल हम कंप्लीट कर रहे थे, कल हम स्टार्ट किए थे इनफैक्ट रेशो, प्रोपोर्शन, लॉग्स, इंडाइसेस में रेशो का हमने थोड़ा बहुत कुछ स्टार्टिंग किया था, बराबर है ना। व्हाट इज अ रेशो, एक बार बताओ। पार्टिसिपेटिव रहना बहुत जरूरी है बच्चों। व्हाट इज रेशो? रेशो इज अ फ्रैक्शन यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ two or more quantities which are of same type expressed in the same unit of measurement. Expressed in the same unit of measurement. सही है। All the ratios are unit free. True or false? True. Ratio can be expressed without unit of measurement. Correct है। Ratio is generally expressed in simplest form. Ratio is generally expressed in simplest form. Simplest form of 4:2 is 4:2 is 2:1. 2:1. All the terms of the ratio can be multiplied or divided by same non-zero number without changing the meaning of that ratio. A is to B can also be written as AX is to BX, provided X is not 0. Provided X is not 0. All the terms of the ratio can be divided by same non-zero number. Correct or not? But समझो कल जाके कोई रेशो है 5:7. क्या रेशो है? मैं ऐसे बोल सकता हूं कि चलो दोनों में ऐड कर देते एंड 5:7 इज ऑल्सो रिटर्न एज। ओके, एक मिनट ध्यान दो, ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? 5:7 एक समझो रेशो है। कोई बोला कि काम करो सर, 5 में भी 1 ऐड करो, 6 कर दो, 7 में भी 1 ऐड कर दो, 8 हो जाएगा। ये दोनों रेशो सेम ही है। ये दोनों सेम है क्या? 5:7 इज इक्वल टू 6/8 में बोल सकता हूं क्या? नहीं। बट कोई बोलता है कि एक काम करो सर, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता? बोलो 10। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आता? 14। तो ये दोनों रेशो सेम है क्या? यस। तो ऑब्वियसली रेशियो में दोनों क्वांटिटीज में कोई टर्म ऐड कर दिया तो क्या रेशियो सेम रहने वाला है क्या? नहीं। तो ऑल द टर्म्स ऑफ द रेशियो कैन बी, बोलो, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो नंबर विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ दैट रेशियो। तो चलो हम लोग, मेरे ख्याल से कुछ पॉइंट नंबर क्या 12 में थे हम लोग, कुछ क्वांटिटीज मैंने दिए थे एंड वो क्वांटिटीज हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे थे रेशियो के फॉर्म में। यस और नो? चलो फिर 8.5 किलोग्राम्स इज टू 880 ग्राम्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, याद है आपको ये? अब अगर आप ये घर जाके आपको पढ़ाई का बहुत शौक भी है, बहुत भी है, कुछ है, तो भी ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं करने का, ये हम क्लास में ही कंप्लीट करेंगे। ये कम आपको घर पे क्या करना है उसके लिए और भी बुक्स आने वाले, समझ रहा है क्या? ये हम कभी भी क्लास में कंप्लीट करेंगे बच्चों, चलेगा क्या? फिर भी आपको किसी लगता है कि नहीं सर मैं सॉल्व करके रखूंगा, तो रफ में करके रखो, फिर मेन बुक में क्लास में सॉल्व होगा। इज दैट क्लियर? यस। चलो फिर 8.5 किलोग्राम्स इज टू 880 ग्राम्स। तो एक किलोग्राम्स है, दूसरा ग्राम्स है। तो बताओ क्या करेंगे? किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। तो बताओ 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना रहता है? 1000 ग्राम्स। डू यू एग्री बच्चों? तो प्लीज नोट। सच्ची में ये मेरे ख्याल से सबको पता है लेकिन ऑलरेडी, यस और नो? चलो बोलो फिर 8.5 kilograms, तो टेल मी इज इट 8.5 इंटू 1000 ग्राम्स, ऐसा होता है क्या? यस और नो? डिवाइडेड बाय क्या आएगा? बोलो 880 ग्राम्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो टेल मी इज इट 8500 डिवाइडेड बाय, बोलो 880। 8500 डिवाइडेड बाय 880। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आप मुझे बता दो। पहले तो जीरो कैंसिल कर दो, तो क्या बन जाएगा वो? 850 डिवाइडेड बाय 88। अब बताओ किससे डिवाइड हो सकता है? और 2 से। तो इज इट 425 डिवाइडेड बाय 44। और कुछ सिंप्लीफाई होता है तो बताओ? नहीं ना? तो वेदर आंसर इज 425 is to 44। वेदर फाइनल आंसर इज 425 is to 44। इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म। 4 कैंसिल नहीं हुआ क्या? बस जिंदगी में उतना ही बचा है भी, समझा ना? ऐसा कुछ कैंसिल होता है क्या? नेक्स्ट 8.8 किलोमीटर्स इज टू 44,000 मिलीमीटर्स। अब बताओ 8.8, एक मिनट ध्यान दे रहे बच्चों, किलोमीटर्स है तो 8.8 इंटू 1000 किया तो क्या किस में आंसर आएगा? मीटर्स में। किस में आंसर आएगा? 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर्स। यस और नो? अच्छा फिर 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000। कल हमने लिख के दिया था बच्चों ये सब, इंटू 1000। याद है कि आपको ये?
यस, अगर फिर भी आपको जानना है यहां पे तो मैं लिख लेता हूं, प्लीज नोट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, बोलो मेरे भाई, 1000 मीटर्स। 1 मीटर इज इक्वल टू, बोलो, 1000 मिलीमीटर्स। वैसे यू कैन ऑल्सो से 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर्स एंड 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते, तो बात तो एक ही हो गई ना, यस और नो। जस्ट तुम्हारे लिए यहां पे साथ साथ में ये भी लिख लेता हूं, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। बराबर है ना बच्चों? आपके स्केल पे देखा रहेगा आपने 1 सेंटीमीटर के बीच में छोटे छोटे 10 लाइन रहते कि नहीं? यस, तो चलो बच्चों, इज इट 8.8 इंटू 1000 इंटू 1000? ये जो आंसर आया ये मिलीमीटर्स में आया क्या? फिर अभी डिवाइडेड बाय 44,000 मिलीमीटर्स, सही है। तो 8.8 इंटू 1000, 8.8 इंटू 1000 इंटू 1000, हाँ बोलो कितना था ये? 88 लाख आता है क्या ये? 88 लाख मिलीमीटर्स है क्या ये? डिवाइडेड बाय 44,000 मिलीमीटर्स, सही है बच्चों। तो 88 lakhs डिवाइडेड बाय 44,000, वेदर आंसर इज 200:1। सीधा सीधा डिवाइड कर दो, 200:1 आ जाएगा ये। डायरेक्ट 44,000 से ही डिवाइड कर दिया मैंने, समझा क्या? तो वेदर आंसर इज 200:1 इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशो। तो इस टाइप का कोई एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपसे मैनेज हो जाएगा बच्चों। कोई 2-3 क्वांटिटीज दिए हुए आपको एंड आपको पूछा है राइट डाउन द क्वांटिटीज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट डाउन द क्वांटिटीज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, हो जाएगा क्या बच्चों? फिर पक्का? ओके। अच्छा बताओ, ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन अ रेशो इज इंपॉर्टेंट, डू यू एग्री? अच्छा मुझे बताओ, मेरा एज इज टू ये लड़के का एज का रेशो 2:1 है, क्या है? तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूं क्या कि मेरा एज और उसका एज का रेशो 1:2 है? मैं बोला क्या फर्क पड़ता है यार, 2:1 बोला क्या और 1:2 बोला क्या, एक ही है, चलता है क्या ऐसे? नहीं, मेरा और उसका ए एंड बी के एज का रेशो अगर 2:1 है तो बी एंड ए का एज का रेशो 1:2 होगा, जो दो अलग अलग रेशो है। यस और नो? ऑर्डर मतलब किस सीक्वेंस में टर्म्स लिखे गए, ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। तो ए इज टू बी इज नॉट इक्वल टू, बोलो, बी इज टू ए। Obviously 7:9 is different from 9:7. Obviously यहां पे मैं लिखता हूं, चलो 7:9 is not equal to, बोलो, 9:7. Order is important. समझ आया क्या बच्चों? अच्छा, इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, तो मैंने अगर ए इज टू बी की जगह बी इज टू ए लिख दिया तो वी गेट इनवर्स रेशो। हमें क्या मिलता है बोलो? तो राइट डाउन, वी गेट इनवर्स रेशो। तो अब बताओ, एक रेशो एंड उसका इनवर्स रेशो, ये दो अलग अलग रेशो रहेंगे ना मेरे भाई, या दोनों सेम रहते हैं? अलग अलग। अच्छा बताओ, ए इज टू बी का इनकम का रेशो जो है उसका इनवर्स रेशो क्या रहेगा? बी इज टू ए के इनकम का रेशो। यस और नो? समझो, मेरा एंड लेट्स से अंबानी का इनकम का रेशो का इनवर्स रेशो क्या रहेगा? अंबानी टू मेरा इनकम का रेशो। अरे समझता है क्या मेरे भाई? इनवर्स रेशो मतलब क्या? इफ वी इंटरचेंज द एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट वी गेट इनवर्स रेशो, जस्ट लाइक रेसिप्रोकल। समझा क्या? समझा? मैंने बोल दिया आपको, अरे यार पुणे एंड मुंबई का टेम्परेचर का रेशो यार 13:17 है, 13:, तो मुंबई इज टू पुणे का टेम्परेचर का रेशो भी आपको दिया ही ना इनडायरेक्टली। क्या है फिर वो रेशो बोलो? 17:13, 17:13। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो इनवर्स रेशो मतलब इफ वी इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट वी गेट इनवर्स रेशो। तो बोलो, इनवर्स रेशो 5:7 इज, क्या आंसर है बोलो? 7:5 करेक्ट है। एंड ऑब्वियसली एवरीवन नोज 5:7 एंड 7:5 ये दो अलग अलग रेशो है। 5:7 एंड 7:5 ये बोलो अलग अलग रेशो है। तो इनवर्स रेशो ऑफ 5:7 क्या आंसर है बोलो? 7:5। व्हाट इज इनवर्स रेशो ऑफ A is to B? क्यों ये क्यों चेंज नहीं हुआ? इनवर्स ऑफ इनवर्स, समझा क्या? व्हाट इज इनवर्स रेशो ऑफ A is to B? आंसर इज A is to B। कितने लोगों को समझाए? इनवर्स समझा रहेगा तो हाथ ऊपर करने का, नहीं समझा रहेगा तो नहीं करने का, ऐसा जनरली रहता है। नहीं समझा बेटे?
थोड़ा टफ है ये, इनवर्स रेशो ऑफ A is to B, है ना, इनवर्स रेशो ऑफ A is to B, क्या आंसर है? व्हाट इज इनवर्स रेशो ऑफ A is to B? B is to A, उसका इनवर्स A is to B, टफ ना है कि नहीं? इनवर्स रेशो ऑफ A is to B इज A is to B, समझ है आपको ये? व्हाट इज इनवर्स रेशो ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ 8:11 इज 8:11। एकाध रेशो का इनवर्स करना, उसका वापस इनवर्स करना, मतलब एज गुड एज तुम वहीं पे पहुंच गए ना वापस, आंसर इज 8:11। देखो बच्चों, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हो सकता है कि कहीं पे सिखाए भी नहीं जाते, ये एज्यूम किया जाता है कि आपको ये पता है, बट मैं कुछ भी एज्यूम नहीं करूंगा। जैसे मैंने कल भी बताया था आपको, फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, समझ रहा है क्या? हर चीज, हर पॉइंट में आपको लिख के दूंगा। आप समझ रहे हो क्या बच्चों? 200 से 210 आवर्स वी आर गोइंग टू स्पेंड टुगेदर हियर, आप समझ रहे हो क्या? ओके चलो, इनवर्स रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी इज रेशो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी एंड वाइस वर्सा। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट? अच्छा बताओ, 5:7 ये रेशो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी है, ग्रेटर इनइक्वालिटी है? लेसर। उसका इनवर्स क्या आएगा? 7:5, जो रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी होगा। तो ऑब्वियसली रेशो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी का इनवर्स रेशो क्या होगा? रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। एंड रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी का इनवर्स रेशो क्या होगा? रेशो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। सच्ची में ये अब ये पॉइंट मैं लिख के दे रहा हूं, बट ये कॉमन सेंस है कि नहीं? नेक्स्ट, इनवर्स रेशो ऑफ इक्वालिटी इज, बोलो, रेशो ऑफ इक्वालिटी ओनली। अच्छा, 8:8 का इनवर्स रेशो क्या रहेगा? 8:8, क्योंकि दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म वैसे भी 1:1 है, तो इनवर्स रेशो ऑफ इक्वालिटी इज रेशो ऑफ इक्वालिटी ओनली। इज दैट क्लियर? तो इनवर्स रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। जस्ट मैं यहां पे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, वो सही है क्या बताओ? इनवर्स रेशो ऑफ लेट्स से 7:11, आप बताओ इज क्या रहेगा आंसर? तो मुझे बताओ, मैंने जो रेशो दिया था वो पहला वाला कौन सा रेशो था? रेशो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। उसका इनवर्स क्या आया फिर? रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी आया या नहीं? बट अगर मैंने आपको पूछा होता इनवर्स रेशो ऑफ 11:7, तो आंसर क्या होता? 7:11। तो व्हाट इज द इनवर्स रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी? रेशो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। व्हाट इज इनवर्स रेशो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी? रेशो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी। व्हाट इज इनवर्स रेशो ऑफ इक्वालिटी? रेशो ऑफ इक्वालिटी। इनवर्स रेशो ऑफ इक्वालिटी इज रेशो ऑफ इक्वालिटी ओनली। समझा क्या? ओके, इनवर्स रेशो ऑफ इक्वालिटी इज रेशो ऑफ, बोलो, इक्वालिटी ओनली। ये पढ़ा क्या आपने? यस। तो ये इनवर्स रेशो का कंसेप्ट समझा क्या? बताओ बच्चों। और रेशो में कुछ टाइप्स है, लाइक डुप्लीकेट रेशो मतलब क्या, ट्रिप्लीकेट रेशो मतलब क्या, ये हम देखेंगे एक एक करके। चलेगा क्या? टाइम है ना बच्चों? समझ में आ रहा है सबको? ऐसा कुछ चेहरे देख के ऐसा कुछ डिप्रेशन लग रहा है कुछ चेहरे पे? नहीं? क्या करना, दिन भर लॉ पढ़ना है क्या? नहीं? फिर क्या करना है? पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है ना? मैथ्स भी 100 मार्क का सब्जेक्ट है भाई, चलेगा ना? पढ़ेंगे ना बच्चों? 100 मार्क का सब्जेक्ट है मैथ्स, पढ़ेंगे ना अपन? यस। ओके बच्चों, डुप्लीकेट रेशो क्या होता है वो देखेंगे। क्या देखेंगे? डुप्लीकेट रेशो। ओके, समझो एक रेशो A:B, क्या है बोलो? अच्छा मुझे बताओ, A:B एंड A²:B² सेम रेशो होता है या अलग होता है? अलग होता है। सेम कैसे होता है मेरे भाई? अच्छा बताओ, A को A से मल्टीप्लाई किया ना, A² हुआ मतलब, बट अगर B को भी A से मल्टीप्लाई किया होता तो ये रेशो सेम होता। मतलब A²:AB किया होता तो दिस रेशो वुड हैव बीन सेम और नॉट? मेरे भाई, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट दोनों को एक ही टर्म से मल्टीप्लाई किया तो ये रेशो सेम रहेगा। यहां पे A²:B² लिखा, मतलब A को किससे मल्टीप्लाई किया? A से। B को किससे मल्टीप्लाई किया? B से। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को अलग अलग टर्म से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो अगर ऐसा हुआ तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशो। क्या बोलते हैं? तो बहुत सिंपल है, डुप्लीकेट रेशो ऑफ, डुप्लीकेट बोलो, रेशो ऑफ A:B का आंसर क्या रहेगा बोलो?
का आंसर क्या रहेगा? ए स्क्वेयर इज टू बी स्क्वेयर. बट प्लीज नोट माय फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई ए इज टू बी एंड ए स्क्वेयर इज टू बी स्क्वेयर सेम होता है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं. इज दैट क्लियर? मैं बोला कि ऐसे ए इज टू बी एंड ए स्क्वेयर इज टू बी स्क्वेयर सेम होता है. मैं ऐसे बोला कि एक रेशो एंड उसका डुप्लीकेट रेशो सेम होता है, ऐसे बोला है क्या? नहीं. समझा क्या? तो व्हाट इज डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी? बोलो. ए स्क्वेयर इज टू बी स्क्वेयर. उसके नीचे लिखो डुप्लीकेट रेशो ऑफ 2:11 इज इक्वल टू आंसर 4:121. तो क्या 2:11 एंड 4:121 सेम है क्या बच्चों? नहीं. सेम है क्या? नहीं. अच्छा, मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता? 4. एंड 11 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आता? 22. तो 4:22 एंड 2:11 ये दो रेशियो सेम है. समझा क्या? यस और नो? तो अगर मैं 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 11 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब दो टर्म को अलग अलग टर्म से मल्टीप्लाई हुआ है ना, अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये क्या रेशियो सेम है क्या? बिल्कुल नहीं. समझा क्या? तो रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द टर्म्स इज नोन एज डुप्लीकेट रेशियो. टेल मी व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ? डुप्लीकेट रेशियो ऑफ पी स्क्वेयर इज टू क्यू का पावर 8. क्या रहेगा इसका आंसर बताओ? पी स्क्वेयर का स्क्वेयर इज टू, हां बोलो, क्यू का पावर 8 का स्क्वेयर. तो कहना इसे आंसर इज पी का पावर 4 इज टू क्यू का पावर 16. 8 इंटू 2 होता है, सबको पता है, बेसिक रूल ऑफ इंडाइसिस. ये भी हम सीखने वाले इसी चैप्टर में, बट ये तो आपको पता होगा ना बच्चों. पी क्यू का पावर 8 वो ब्रैकेट का पावर 2, मतलब 8 इंटू 2 हो जाता है, इट बिकम्स क्यू का पावर 16. इतना पता है क्या सबको? 2 इंटू 8 क्यू का पावर 16. तो डुप्लीकेट रेशो का मीनिंग समझा क्या? बताओ. डुप्लीकेट रेशो का मीनिंग समझा क्या? बताओ. तो व्हाट इज डुप्लीकेट रेशो? रेशो ऑफ स्क्वायर्स. रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल द टर्म्स इज द डुप्लीकेट रेशो. इज दैट क्लियर? और एक लिखो नीचे, डुप्लीकेट रेशो ऑफ अंडर रूट ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी का क्या आंसर है? आप ही बताओ. अंडर रूट ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी. अच्छा, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? एक मिनट यहां पे ध्यान दे रहे हो क्या? मुझे बताओ, अंडर, इसका आंसर ये रहेगा क्या? अंडर रूट ए का स्क्वायर इज टू, हां बोलो, क्यूब रूट ऑफ बी का स्क्वायर. ये आंसर रहेगा कि नहीं? यस और नो? अच्छा, आपको पता नहीं है तो बता दूं, सब लोग यहां पे अच्छे से ध्यान दो. अंडर रूट ए मतलब होता है ए का पावर 1/2, इसका स्क्वायर. अंडर रूट ए मतलब ए का पावर क्या होता है? 1/2. एंड क्यूब रूट ऑफ बी मतलब क्या होता है? बोलो. बी का पावर 1/3 एंड ऑब्वियसली उसका स्क्वायर तो एज इट इज हो. यस और नो? आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए वैसे, बट पता नहीं है तो यहां पे क्लियरली बता दो बच्चों, अच्छे से ध्यान दो. mth रूट ऑफ लेट से k आया कभी, mth रूट ऑफ क्या आया बोलो? का आंसर क्या होता है? k का पावर 1/m. प्लीज नोट दिस. समझा क्या? mth रूट ऑफ k मतलब क्या होता है? k का पावर बोलो 1/m. लिख के ले लो. एंड देखो, वो जो अपना एंटेना रहता है ना दिमाग का, रिसेप्शन, वो ऑन रखो. समझता है कि मैं क्या बोल रहा हूं? अपने को कुछ पता नहीं है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपन सीखने को भी तैयार नहीं है, ये प्रॉब्लम है. समझता है क्या? तो mth रूट ऑफ k. एंड ऐसा मत समझो बिल्कुल कि अपने को एक दिन में मैथ्स नहीं आता था और अभी अपन कुछ तो सर जादू करेंगे और हम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे उसमें. ऐसा नहीं होता रहता है. समझता है क्या? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आप ध्यान दोगे, एक सीखने का इंटेंट दिखाओगे, तो डेफिनेटली वन डे आप बोलोगे कि सर मैथ्स मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट था, आज सबसे स्ट्रांग है. ध्यान दे रहे हो? तो mth रूट ऑफ k, इज इट k का पावर 1/m? k का पावर 1/m. तो आप बताओ बच्चों, वो स्क्वायर रूट ऑफ a मतलब a का पावर 1/2 हुआ. क्यूब रूट ऑफ b मतलब b का पावर क्या हुआ बोलो? 1/3. तो जो मैंने क्वेश्चन लिखा था उसका आंसर क्या रहेगा फिर बोलो? a. क्या आंसर रहेगा? a. बोलो क्या रहेगा? a इज टू b का पावर 2/3. कितने लोगों को समझाए? a इज टू b का पावर 2/3. कितने लोगों को समझाइए? नहीं समझाएगा बेटा कुछ?
एक बार और समझो, ठीक है। अंडर रूट ए मतलब ए का पावर 1/2, ये रूल दिख रहा है आपको। तो ये ए का पावर 1/2 है, ये डुप्लीकेट रेशो करना है उसके, इसलिए उसका स्क्वायर हुआ। क्यूब रूट ऑफ बी मतलब बी का पावर 1/3, उसका स्क्वायर। तो अब बताओ ये 1/2 इंटू 2 कितना आता है? थोड़ा टफ क्वेश्चन है। 1/2 इंटू 2, सोच के आंसर दो। 1/2 इंटू 2 1। एक्सप्लेन करूं? एंड 1/3 इंटू 2 का क्या आंसर है? 2/3। तो बी का पावर 2/3। ठीक है, यस, जम गए क्या? 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 2 1 है ना? सही है बच्चों। तो डुप्लीकेट रेशो क्या होता है उसका मीनिंग समझा क्या? बताओ। तो क्या होता है डुप्लीकेट रेशो? बोलो। रेशो ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ ऑल द टर्म्स इज द डुप्लीकेट रेशो। इज दैट क्लियर? तो ट्रिप्लीकेट रेशो का मतलब होता है, आपको शायद समझा ही होगा। अब ये देखिए क्यूब्स, तो ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ P is to Q का आंसर दो, क्या रहेगा? P क्यूब इज टू Q क्यूब। इसे अपने को समझेगा ही बच्चों। यस, ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ P क्यूब इज टू Q क्यूब। समझा क्या? यस। नेक्स्ट, सब डुप्लीकेट रेशो का मतलब होता है, ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? क्या रहेगा तुम्हारा बताओ? सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ A इज टू B का आंसर होता है अंडर रूट A इज टू अंडर रूट B। एंड ऑब्वियसली A इज टू B एंड रूट A इज टू रूट B, ये दो अलग रेशो रहेंगे, समझता है ना? यस और नो? सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ ऑफ 9:16 इज इक्वल टू, क्या आंसर है? 3:4 इज द आंसर फॉर दिस। कुछ जा रहा है दिमाग में बच्चों? तो सब डुप्लीकेट रेशो मतलब होता क्या है बताओ? रेशो ऑफ स्क्वायर रूट। तो टेल मी वेदर आंसर इज 3:4 माय फ्रेंड्स। एंड आप ही बताओ फिर सब ट्रिप्लीकेट क्या होता है? क्यूब रूट्स। तो यहां पे जस्ट एक एग्जांपल के लिए लिखता हूं, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ बोलो A इज टू B, क्या है आप ही बताओ? सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ A इज टू B का आंसर इज, बोलो मेरे भाई, क्यूब रूट ऑफ A इज टू क्यूब रूट ऑफ B। अच्छा, मुझे ऐसे क्यूब रूट ऑफ A नहीं लिखना है, तो मैं A का पावर क्या लिख सकता हूं? 1/3। वेरी गुड। एंड B का पावर 1/3। B का क्यूब रूट मतलब B का पावर 1/3। देखो बच्चों, अपन कोई नई चीज सीख रहे हैं ना, तो अपन थोड़ा ऑन रखने का, समझता है क्या? अरे धीरे धीरे और क्लैरिटी आता है उसमें। मैं अभी तक कैसे नहीं जानता हूं, सर ठीक से नहीं बता रहे, ये नहीं जाने का मेरे भाई, समझता है क्या आपको ये? आर यू गेटिंग दिस? क्यूब रूट ऑफ A इज टू क्यूब रूट ऑफ B। इज दैट क्लियर? अब बताओ, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 64:125 का क्या आंसर है बोलो? 4:5। 4 का क्यूब कितना है? 64। 5 का क्यूब कितना है? 125। 5 का क्यूब कितना है? 125। सही है बच्चों। कैलकुलेटर खरीद लिया क्या सब लोगों ने? खरीद लिया ना भाई? ठीक है, अभी भी राइट, अगर एक आध दिन में लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट एवरीवन शुड हैव कैलकुलेटर। मैंने फर्स्ट लेक्चर में राइट, इनफैक्ट लास्ट बताया था कैलकुलेटर पे क्या क्या फंक्शंस होना चाहिए, बताया था क्या? ओके चलो, तो ये आप मुझे बताओ, ये 5 कंसेप्ट आपको समझे क्या? इनवर्स, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट, समझा है क्या? बताओ।
पक्का बच्चों? अच्छा बताओ, ये इसका प्रैक्टिस करने के लिए मैंने एक टेबल दिया है यहां पे, दिख रहा है क्या? समझो एक रेशो है P/Q। क्या रेशो है? तो आप, मैंने ऊपर उधर सामने हेडिंग क्या लिखा है बोलो? रेशो लिखा हुआ है, एंड सामने क्या लिखा है? इट्स मतलब किसका बोलो? P/Q का। किसका? तो बोलो P/Q का डुप्लीकेट क्या है? P²/Q²। इसका ट्रिप्लीकेट क्या होगा? P³ सब डुप्लीकेट क्या होगा? √P/√Q। एंड सब ट्रिप्लीकेट क्या होगा? √P/Q। इनवर्स रेशो Q/P। समझा क्या? बताओ कितने लोगों को समझाइए पहला वाला रो? गुड, वेरी गुड। चलो ये आप साथ साथ में अपन कंप्लीट करेंगे, फिर चलेगा क्या? चलेगा क्या? देखो मेरे भाई, मैं इतने सालों का एक्सपीरियंस यूज करके ये नोट्स बना है। ये नोट्स बहुत ज्यादा यूजफुल है, समझता है क्या आपको? ये पूरे इंडिया में कहीं पे जाके देखो, आपको कहीं पे भी इतना 210 आवर्स में ये कंटेंट नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं। ध्यान दे रहे हो? तो प्लीज थोड़ा फायदा करके लो मेरे भाई, समझता है क्या? बहुत कुछ तुम्हारा अप्रोच पे डिपेंड करता है। तुम वो निगेटिव अप्रोच के साथ बैचेस अटेंड करो मत करो मेरे भाई, समझता है क्या? हाँ भाई, समझ रहा है क्या? पक्का? बाकी सब लोगों को अभी पहचान हो गई क्या एक दूसरे से? हो गए ना? थोड़ा बहुत अभी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है क्या? कुछ एक दो दोस्त बन गए क्या क्लास में? हाँ? और बाकी अभी थोड़ा कुछ खास दोस्त वगैरह अब बाकी है वो स्टेज? हाँ, अभी तक बस जान पहचान हो रही है, लेकिन ठीक, गुड, वेरी गुड। चलो 3:11 का डुप्लीकेट रेशो बताओ। 3:11 का बोलो, इज इट 9:? क्या क्या दोनों के स्क्वायर कर दिया ना बच्चों? चलो ट्रिप्लीकेट बताओ उसका। 27:1331। 11 का क्यूब किया ना आपने? क्या किया? 11 का क्यूब। कैसे किया कैलकुलेटर पे 11 का क्यूब? 11 इंटू 11 इंटू 11 ऐसे किया क्या? ओके, आप कैलकुलेटर बता दो। देखो 11 ले लो, 11 लिया क्या आपने? इंटू का बटन दबाओ, मल्टीप्लाइड बाय। ओके, और 11 टाइप मत करो, अब डायरेक्ट इक्वल टू का बटन दबाओ। क्या है? 128। 121 उसका स्क्वायर है ये, और एक बार इक्वल टू का बटन दबाओ, अब क्यूब आता है 1331। मतलब वो 11 इंटू 11 करने की जरूरत नहीं रहती, समझा ना? अब कैल्सी ऑन करो, मैं और एक बार बता रहा हूं। 11 ले लो कैल्सी पे, 11 लिया क्या? इंटू का बटन दबाओ, इंटू मतलब मल्टीप्लाइड बाय का बटन दबा दिए, डायरेक्ट इक्वल टू का बटन दबाओ। क्या आया? 121 स्क्वायर आया, और एक बार इक्वल टू का बटन दबाओ, क्यूब आता है, और एक बार इक्वल टू पावर 4 आता है, और एक बार इक्वल टू पावर 5 आता है। समझता है कि आपको ये? देखो मैं और भी बहुत सारे छोटे मोटे ट्रिक्स है कैलकुलेटर के, वो बताऊंगा सब एक एक करके बाद में। समझ रहा है क्या? जब उसका सही टाइम आएगा तब बताऊंगा। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो बोलो वेदर आंसर इज 27:1331। चलो उसका सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ बच्चों। सब डुप्लीकेट √3:11। मतलब ये जो ओरिजिनल रेशियो दिया है उसी का डुप्लीकेट, उसी का ट्रिप्लीकेट फाइंड कर रहे हैं। समझा क्या? चलो उसका सब ट्रिप्लीकेट बताओ मेरे भाई। क्यूब रूट ऑफ 3 क्यूब रूट ऑफ, या मैं उसका ऐसे लिख सकता हूं क्या? 3 का पावर 1/3 11 का पावर 1/3। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनवर्स रेशियो क्या आएगा इसका बोलो? 11:3। चलो ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। वैसे ही आप थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे क्या? वहां करो फिर। आप कर रहे हो खुद कंप्लीट? चलो बोलो। A²/B³ है बच्चों। A²/B क्या है वो? क्यूब का डुप्लीकेट रेशियो क्या रहेगा? A² का स्क्वायर B³ का स्क्वायर। तो बोलो इसका आंसर क्या आएगा? A का पावर 4 B का पावर 6 ना? FI आता है 6, 3 into 2 सही है। चलो ट्रिप्लीकेट रेशियो बताओ उसका, बोलो क्या आएगा? A² का A² का
क्यूब इज टू, बोलो, बी क्यूब का क्यूब. तो आंसर इज a का पावर 6 इज टू b का पावर 9. a का पावर 6 इज टू b का पावर 9. सही है बच्चों? a का पावर 6 इज टू b का पावर 9. हाँ चलो नेक्स्ट बताओ. सब डुप्लीकेट. सब डुप्लीकेट, टेल मी, इज इट a स्क्वेयर का पावर क्या रहेगा? बोलो 1/2. b क्यूब का पावर 1/2. तो टेल मी इसका आंसर ये है क्या बच्चों? a इज टू b का पावर 3/2. a is to b का पावर 3/2. Whether this is the answer? a is to b का पावर 3/2. कितने लोगों को समझ रहा है ये? समझ रहा है ना? चलो नेक्स्ट. सब ट्रिप्लीकेट रेशो. हाँ बोलो बच्चों. a स्क्वेयर का पावर क्या रहेगा? 1/3 इज टू b क्यूब का पावर क्या रहेगा? 1/3. तो टेल मी आंसर ऑफ दिस इज a का पावर 2/3 इज टू b. a का पावर 2/3 इज टू b इज आंसर. दिख रहा है क्या सबको? ये दिख रहा है क्या? a का पावर 2/3 इज टू b इज आंसर. आर यू कंफर्टेबल हियर? चलो नेक्स्ट. इनवर्स रेशो. आंसर दो. b क्यूब इज टू a स्क्वायर. b क्यूब इज टू a स्क्वायर. I hope you are getting this. b cube is to a square is answer. दिख रहा है क्या बेटा तुम्हें? तो इधर बैठो. नहीं नहीं दिखा चलेगा? इधर देखोगे, फिर इधर नहीं देखोगे. हाँ, स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल करना है. Why? Maybe you can sit on that side, on that side. Okay? Yes. बाकी सब लोगों को दिख रहा है ये? हाँ, इधर. अगर नहीं दिख रहा है तो आप इधर जाके बैठ सकते हो. ठीक है? स्ट्रगल मत करो अननेसेसरी. ठीक है? चलो नेक्स्ट. a का पावर 7 इज टू p का पावर 10 का डुप्लीकेट रेशो. हाँ बोलो, क्या इसका डुप्लीकेट रेशो होगा? a का पावर, डायरेक्ट आंसर दो, 14 इज टू p का पावर 20. a का पावर 7 ब्रैकेट का पावर 2 इज a का पावर 14 इज टू p का पावर 20. कितने लोगों को समझाइए? पक्का? हाँ चलो, इसका ट्रिप्लीकेट रेशो बताओ. a का पावर 21 इज टू p का पावर 30. p का पावर 30 इज आंसर. नेक्स्ट. सब डुप्लीकेट रेशो. हाँ बोलो. a का पावर 7/2 इज टू p का पावर 5. 10 का पावर 1/2. 10 इंटू 1/2 5 होगा कि नहीं हो? समझा क्या? नेक्स्ट. सब ट्रिप्लीकेट रेशो. हाँ बोलो, क्या रहेगा? a का पावर 7 ब्रैकेट का पावर 1/3. क्यूब रूट हो रहा है ना उसका, 7/3 इज टू p का पावर 10/3. नेक्स्ट. इनवर्स रेशो. बोलो. p का पावर 10 इज टू a का पावर 7. p का पावर 10 इज टू a का पावर 7. सही है? इज द इनवर्स रेशो. कंफर्टेबल? चलो नेक्स्ट. 3 का पावर 1/3 इज टू 8 का पावर 1/7 का डुप्लीकेट रेशो. हाँ बोलो, क्या आएगा? 3 का पावर 1/3 का स्क्वायर, मतलब क्या होगा? 3 का पावर 2/3. समझ रहा है क्या मेरे भाई? एंड 8 का पावर 1/7 का पावर 2 क्या आएगा? 8 का पावर 2/7. डू यू एग्री? नेक्स्ट. ट्रिप्लीकेट रेशो. हाँ बोलो. 3 का पावर 1/3 का पावर 3 क्या आएगा? 3 का पावर 1 मतलब 3 एंड 8 का पावर 3/7. 1/7 का पावर 3. 8 का पावर 1/7 का पावर 3 इज 8 का पावर 3/7. नेक्स्ट. सब डुप्लीकेट रेशो. हाँ बोलो. 3 का पावर, हाँ बोलो,
1/3 का पावर 1/2 एंड 8 का पावर 1/7 का पावर 1/2। यहां तक समझे क्या आप लोग? तो क्या आंसर आएगा? 3 का पावर 1/6 इज टू 8 का पावर 1/14। 3 का पावर 1/6 इज टू 8 का पावर 1/14। सही है क्या भाई? उसका सब ट्रिप्लीकेट पूछा है, आप डायरेक्ट आंसर बताओगे क्या? बोलो क्या रहेगा? 3 का पावर बोलो 1/9 इज टू 8 का पावर 1/21। समझा क्या आपको? ये 3 का पावर 1/3 का पावर 1/3 मतलब 1/9 हुआ ना पावर, एंड 8 का पावर 1/7 का पावर 1/3 इज 8 का पावर 1/21। सही है? बोलो इनवर्स रेशियो बताओ। 8 का पावर 1/7 इज टू 3 का पावर 1/3 इज द इनवर्स रेशियो। समझा आपको ये? तो कोई भी रेशो का आप डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट फाइंड कर सकते हो क्या? बताओ। हाँ भाई, कोई भी रेशो का डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट रेशो आप फाइंड कर सकते हो क्या? बताओ। पक्का? ओके। और एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसका नाम है कंपाउंडेड रेशो। क्या है? कंपाउंडेड रेशो। सबको पढ़ना है ना बच्चों अच्छे से? अच्छा, मैथ्स पढ़ना है या मैथ्स पढ़ने का फील चाहिए? सिर्फ फील चाहिए? क्या एक्चुअल में पढ़ना है? दो टाइप का पढ़ाई होता है, एक पढ़ाई एक्चुअल पढ़ाई एंड दूसरा होता है पढ़ाई का फील बट एक्चुअल कुछ नहीं। कॉमर्स स्टूडेंट वो भी लेते है कि नहीं? बड़ा है कि नहीं? कुछ नहीं, बस ऐसे दिखाने का कि अपन बहुत पढ़ रहे, एक्चुअल में कुछ नहीं है कि नहीं? उससे रिजल्ट नहीं आता है, उससे बीकॉम वगैरह हो जाएगा बट उससे सीए नहीं होगा मेरे भाई। समझा क्या आपको ये? हाँ चलो, कंपाउंडेड रेशो दैट इज रेशो कंपाउंडेड का क्या फॉर्मूला होता है, क्या कंसेप्ट होता है वो बताता हूं। सब लोग ध्यान दो इधर स्क्रीन पे। कंपाउंडेड रेशो और रेशो कंपाउंडेड। कंपाउंडेड रेशो ऑफ 2:3, x:y, m:n, p:q एंड e:f। ऐसे इतने कितने रेशो दिए यहां पे? 5 अलग अलग रेशो दिए है कि नहीं? अब मुझे बता, पहले रेशो का 2:3 का एंटीसीडेंट क्या है? 2। कॉन्सिक्वेंट क्या है? 3। तो आप मुझे पांचों रेशो के सबके एंटीसीडेंट्स बताओगे क्या? हाँ बोलो। 2x m p e एंड सबके कॉन्सिक्वेंस बताओगे क्या? 3y n q f। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस को बोलते हैं कंपाउंडेड रेशो। क्या बोलते हैं? तो बोलो क्या हो कंपाउंडेड रेशो? यहां पे आंसर क्या है बोलो? 2x m p e इज टू बोलो 3y n q f। तो आप ही बताओ मुझे कंपाउंडेड रेशो क्या है? हाँ बोलो मेरे भाई। प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स, हाँ बोलो, इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस। प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस इज द कंपाउंडेड रेशो। Product of all antecedents is to product of all consequents is the compounded ratio. Is that clear my friends? तो क्या होता है compounded ratio? और एक बार बताओ मुझे। Product of all antecedents is to product of all consequents is the compounded ratio. थोड़ा बहुत गया दिमाग में कुछ? क्या उसको बोलते हैं रेशो कंपाउंडेड। क्या बोलते हैं उसको? रेशो कंपाउंडेड। ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस इज द कंपाउंडेड रेशो। प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस इज द कंपाउंडेड रेशो। कंफर्टेबल माय फ्रेंड्स? एक बेसिक कंप्लीट होगा, एडवांस क्वेश्चंस आएंगे और एडवांस आएंगे। समझ आए क्या? स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग, है कि नहीं? बीच में अपने को फ्रस्ट्रेशन आएगा, लगेगा बहुत टफ है, हम और प्रैक्टिस करेंगे, वो इजी हो जाएगा। फिर लगेगा नहीं यार मैं फालतू का टेंशन ले रहा था, ये तो इजी है। बट ये प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा ना, है कि नहीं?
कोई भी काम अचानक से आसान नहीं होता है ना भाई, करेक्ट और नॉट? फाइंड द रेशो कंपाउंडेड ऑफ, तो मैंने आपको 5 रेशो दिए, उसका रेशो कंपाउंडेड पूछा है, तो आप मैं पहले सॉल्व करता हूं, बाद में आप कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन अपन साथ में सॉल्व करेंगे, चलेगा क्या? कंपाउंडेड रेशो इज इक्वल टू, बोलो कंपाउंडेड रेशो इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे भाई? चलो मैं और एक बार लिख देता हूं ऐसे, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स, क्या लिखो बोलो? प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस इज द कंपाउंडेड रेशो। एक काम करो, मुझे सारे एंटीसीडेंट्स बताओ जो क्या क्या है, बोलो? 3 इंटू 8 इंटू 5 इंटू एंड सारे कॉन्सिक्वेंस बताओ। 7 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 5 इंटू, समझा क्या? वैसे अभी प्रोडक्ट करके बाद में सिंप्लीफाइड वर्जन ला सकते हैं, बट इससे अच्छा इधर ही इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। बोलो क्या क्या कैंसिल हो सकता है? 3 क्या? अब देखो बच्चों, हम प्रोडक्ट करेंगे फिर उसके बाद में सिंप्लीफाइड वर्जन लाएंगे, इससे अच्छा तो अभी कैंसिल कर लेते हैं ना। हम बोलो और क्या कैंसिल होता है? 5 भी कैंसिल होता है, और ये 7 2 जा 14, 11 2 जा 22, और कुछ सिंप्लीफाई होता है तो बताओ। नहीं, तो न्यूमरेटर में क्या बच गया? 8 इंटू 2 इंटू 2 कितना? 32, एंड डिनोमिनेटर में क्या है? तो द आंसर इज 32:17। मतलब ये कंपाउंडेड रेशो का सिंपलेस्ट फॉर्म है, कंपाउंडेड रेशो का सिंपलेस्ट फॉर्म है। इज दैट क्लियर? तो क्या होता है कंपाउंडेड रेशो? प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस इज द कंपाउंडेड रेशो। Product of all antecedents is to product of all consequence is the compounded ratio. Easy है कि नहीं बच्चों? ये product of all antecedents is to product of all consequence is the compounded ratio. समझा भाई? 32:17 is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कंपाउंडेड रेशो ऑफ, तो 1 2 3 4 5 6 7 रेशो दिए हैं मैंने आपको, करेंगे अपन साथ में सॉल्व ये? यस, पहले वो 24th वाला पॉइंट अच्छे से कंप्लीट करो, समझा क्या बताओ, फिर अपना अगला क्वेश्चन साथ में सॉल्व करेंगे, चलेगा क्या? तुमने मेरे से पहले किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां पे कर रहे हो क्या आप? 25th, फाइंड कंपाउंडेड रेशो ऑफ, तो कंपाउंडेड रेशो is equal to, बोलो what is product of all antecedents? 8 into 39 into 25 into 27 into 30 into 16 into 50, ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स है क्या? डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस बताओ। 13 इंटू 5 इंटू 18 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 2, सही है? तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस इज द कंपाउंडेड रेशो, सही है बच्चों? चलो बताओ, कुछ कैंसिल होता है तो उतना कर लो। चलो ये 8 कैंसिल हो रहा है क्या? और कुछ? ये 13 3 जा 39, सही है क्या बच्चों? चलो ये 3 कट कर देता हूं, 3 6 जा 18, चलता है क्या? ऐसे चलता है क्या? अब बताओ, ये 5 इंटू 6 30, ये 30 के साथ कैंसिल, 5 इंटू 6 30 और 30 के साथ कैंसिल। हो सकता है कि आप कुछ अलग कर रहे हो कैंसिल, बट जो भी है हमारा आंसर तो मैच होगा ना, होगा या नहीं? फिर 5 इंटू 2 10 आता है, 10 5 जा 50, डू यू एग्री? देन ये 5
ये कट करके 3, 5 3 जा 15, ये 3 कट कर देता हूं, ये 3 9 जा 27। मेरे ख्याल से डिनोमिनेटर में कुछ बचा ही नहीं अभी, बराबर ना बच्चों? तो न्यूमरेटर में क्या बचा? 25 इंटू 9 इंटू 16 डिवाइड बाय 1 है क्या? डिवाइडेड बाय 1 है क्या? तो 25 इंटू 9 इंटू 16 का क्या आंसर है? 3600 इज टू 1। वेदर दिस इज द आंसर 3600। हो सकता है कि आपने वो कैंसिलेशन करने का कोई दूसरा तरीका अपनाया रहेगा, जो भी कुछ है, आंसर इज 3600 इज टू 1। Answer is 3600 is to 1. Is the compounded ratio, my friends? 3600 is to 1 is the compounded ratio. Is that clear to everyone? 3600 is to 1 is the compounded ratio. तो और एक बार मुझे बताओ, compounded ratio का क्या फॉर्मूला होता है? बोलो। Product of all antecedents is to product of all consequent. एक काम करो, ये 25th में ये जो क्वेश्चन था उसको 1 कर दो, और एक क्वेश्चन देता हूं मैं यहां पे, अपने पास जगह भी है, दू क्या और एक क्वेश्चन यहां पे 25 के अंदर ही। फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 2:3 कॉमा डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 9:4 कॉमा सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 64:27 करेंगे बच्चों सॉल्व? अच्छा, अपन साथ में सॉल्व करते बच्चे। क्या बोल रहा है? फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, किस किस का कंपाउंडेड रेशियो फाइंड करना है? बोलो। 2:3। एक मिनट इधर ध्यान दो सब लोग, किस चीज का कंपाउंडेड रेशियो फाइंड करना है? 2:3। देन डुप्लीकेट ऑफ 9:4, क्या होता है डुप्लीकेट ऑफ 9:4? 81:16। एंड सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 64:27 क्या होता है? 4:3। अब बताओ, ये 3 रेशियो लिखे, ये तीनों का डुप्लीकेट फाइंड करना है बच्चों आपको, सॉरी तीनों का कंपाउंडेड रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कोई बड़ा काम है क्या ये? तो आप बाद में लिखो, पहले बताओ मुझे, कंपाउंडेड रेशियो इज इक्वल टू क्या आएगा? कंपाउंडेड रेशियो इज इक्वल टू, हाँ बोलो, प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स कितना है? 2 इंटू 81 इंटू 4। प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस कितना है बताओ? 3 इंटू 16 इंटू 3। डू यू एग्री? तो बताओ, ये 2 इंटू 4 कितना आता है? 8। तो इज इट 8 2 जा 16? इज इट 8 2 जा 16? 3 इंटू 3 कितना आता है? बोलो 9। 9 9 जा 81। तो फाइनल आंसर क्या है बताओ? 9:2 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। कितने लोगों को समझाए? ठीक है, लिख के लो अभी आंसर इसका। ये जो 3 रेशियो थे बच्चों, 2:3, 81:16, वो कहां से लाया मैं समझा क्या आप सबको? वो कहां से लाया था समझा क्या? क्वेश्चन में दिया था वो फाइंड कंपाउंड रेशियो 2:3, तो 2:3 तो एज इट इज लिख दिया। डुप्लीकेट ऑफ 9:4, तो 9:4 का डुप्लीकेट 81:16 होता है। एंड सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 64:27, सब ट्रिप्लीकेट मतलब रेशियो ऑफ क्यूब रूट्स, 64 का क्यूब रूट 4, 27 का क्यूब रूट 3। तो द आंसर इज 9:2। समझा क्या? पक्का बच्चों? तो ये 25 के दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए क्या? मैंने एक लिख के दिया था, एक ऑलरेडी था आपके पास, बराबर है ना? ऐसा ही और एक सिमिलर क्वेश्चन है 26 वाला, वो करेंगे सॉल्व हम लोग या आप पहले करने वाले हो? चलो साथ में करते, चलेगा ना? चलो साथ में कंप्लीट करेंगे 26 वाला क्वेश्चन। 25 डन है ना माय फ्रेंड्स? 26 फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, किसका कंपाउंडेड रेशियो फाइंड करना है? एक एक करके रेशियो बताओ, बोलो। 5:7 कॉमा
14:3, कॉमा 9:2, कॉमा 6:15, कॉमा 25:4। समझा क्या? बताओ। डुप्लीकेट ऑफ 5:2 मैंने आंसर लिख दिया ना डायरेक्टली। हाँ भाई, समझ रहा है क्या? फाइव टू 7 लिखा। यहां तक समझा? गुड। उसके बाद में इधर लिखा था डुप्लीकेट ऑफ 5:2, तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। ये थोड़ा टफ था, है ना? yes. चलो नेक्स्ट। ट्रिप्लीकेट ऑफ 4:5, 64:125। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कोई मैथ्स टफ रहता है, प्रॉब्लम है कि अपना ध्यान नहीं रहता है कि नहीं? टफ कुछ नहीं रहता, कॉमर्स में कुछ टफ होता ही नहीं है। समझा या नहीं? एंड जो टफ होता है वो कॉमर्स में होता ही नहीं है कि नहीं? प्रॉब्लम ये है कि अपन वो बस देखते बैठते ऐसे, कुछ भी नहीं, अपने दिमाग में और 4 चीजें चल रही कुछ तो। हाँ चलो, ट्रिप्लीकेट ऑफ 4:5 समझा क्या? उसके बाद में सब डुप्लीकेट ऑफ 25:49, 5:7। देन सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 343:64, 7:4। 7 का क्यूब 343 है, 7 इंटू 7 इंटू 7 करके देखो 343 आता है। इनवर्स रेशो ऑफ 2:9 क्या आंसर होता है? 9:2। डुप्लीकेट रेशो ऑफ 3:2, 9:4। तो इतने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेशो है। ये 10 रेशो का क्या अपने को फाइंड क्या करना है? कंपाउंडेड रेशो। क्या फाइंड करना है भाई? क्या होता है कंपाउंडेड रेशो? प्रोडक्ट ऑफ एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंस। तो बोलो फटाफट एंटीसीडेंट्स बताओ मुझे क्या क्या है? 5 इंटू 14 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 9। ये है प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स, है क्या? डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंस। बोलो कॉन्सिक्वेंस क्या क्या है? 7 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 15 इंटू 4 इंटू 125 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 4। अब बताओ, अब ये प्रोडक्ट करते बैठेंगे तो बहुत लेंदी बड़ा नंबर आ जाएगा। वापस उसको सिंप्लीफाई करने वाले हैं ना हम लोग। उसे था जो कॉमन है वो तो अभी कैंसिल कर देते हैं यहीं से। यहां तक कितने लोगों को समझाए? समझाए? हाँ चलो यहां तक लिखो। अपन उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लाएंगे बच्चों। अपने कैलकुलेटर पे बच्चों क्यूब रूट फाइंड करने का कोई बटन नहीं है, सिर्फ स्क्वायर रूट कर सकते हैं। उसका भी एक शॉर्टकट है क्यूब रूट का, वो बाद में बताऊंगा आपको। बट मेरे ख्याल से ये 343 का क्यूब रूट क्या है ये जानने के लिए कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग की जरूरत नहीं है या नहीं? 7 का क्यूब है, क्या करके देखो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, एक 10 तक का क्यूब तो अपन बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं ना यार, है कि नहीं? चलो ये जो भी आया है उसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो, राइट? ये जो भी है 343:, एक डाउट पूछ रहा है यहां पे कोई तो कि सर वो 343:64 का सब ट्रिप्लीकेट कैसे फाइंड किया? तो वो जो 343 था वो 7 का क्यूब था, एंड 64 जो था वो 4 का क्यूब था। तो क्यूब रूट तो ही आएगा ना। अब ये जो आंसर आया इसका कंपाउंडेड रेशो अपने को जानना है बच्चों। देखो कुछ कैंसिल हो सकता है तो उतना कर लो। चलो मुझे बताओ, ये 25 इंटू 5 और ये 125 कैंसिल, जितना कैंसिल हो तो उतना कर लो पहले बच्चों। ओके, उसके बाद में ये 7 और ये 7 कैंसिल, उसके बाद ये 3 इंटू 2 6 एंड ये 6 कैंसिल, है या नहीं? नेक्स्ट ये 4 इंटू 4 64, ये 64 के साथ कैंसिल,
यस और नो? उसके बाद में बोलो ये 5 3 जा 15, डू यू एग्री? देन 3 जा 9, देन 2 इंटू 7 14, ये 14 के साथ कैंसिल, यस और नो? अब बताओ डिनोमिनेटर में सब कैंसिल हुआ क्या, या कुछ बचा है? हो गया। न्यूमरेटर में क्या बचा है? 3 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 1, तो वेदर फाइनल आंसर इज 243:1? वेदर फाइनल आंसर इज 243:1? यस और नो? 243:1 is the final answer, my friends. 243:1. वेरी गुड। यस, ऑनलाइन वाले बच्चे ऐसे ही पार्टिसिपेटिव रहो, ठीक है? थोड़े दिनों के बाद में आपको फालतू के कमेंट करने की आदत लग जाएगी, उससे दूर रहो, ठीक है? तो क्या आंसर है बोलो? 243:1। ये कंसेप्ट समझा? फिर कंपाउंडेड रेशियो क्या होता है? कंपाउंडेड रेशियो प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट्स इज द कंपाउंडेड रेशियो, इज द कंपाउंडेड रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ इनवर्स रेशियो ऑफ 125:343। अपन सब साथ में सॉल्व करेंगे बच्चों, चलेगा क्या? ध्यान दे रहे हैं यहां पे? क्वेश्चन क्या है बताओ? फाइंड, बोलो, फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, हां बोलो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, हां बोलो, इनवर्स रेशियो ऑफ 125:343। अच्छा बताओ, ये क्वेश्चन था, यहां तक सबको समझा है बच्चों? ये क्वेश्चन था, यहां तक सबको समझा है क्या? अब बताओ, मुझे बताओ, ये डुप्लीकेट रेशियो ऑफ बोल के मैं एज इट इज लिखता हूं, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, उसके बाद में सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, ये भी मैं एज इट इज लिखता हूं, चलेगा क्या? अब बताओ बच्चों, ये मैं लिख देता हूं 343:125, चलता है क्या? बताओ। नहीं समझा आपको? क्या कर दिया मैंने? इनवर्स रेशियो 125:343 का आंसर लिख दिया। यहां तक कितने लोगों को समझा? नेक्स्ट, अब बताओ, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, डुप्लीकेट बोलो, रेशियो ऑफ बोलो, व्हाट इज सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 343:125? 7:5। सब ट्रिप्लीकेट 343 का क्यूब रूट 7, 125 का क्यूब रूट 5, तो वेदर आंसर इज सब डुप्लीकेट, सॉरी, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 7:5। क्या आंसर है फाइनल इसका? बोलो, 49:25। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 49:25। 49:25 ये उसका आंसर है। सही है बच्चों? (49:25) is the answer. टफ क्या मेरे भाई? नेक्स्ट, फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:5। आप करेंगे क्या सॉल्व? वेट करो आपके आंसर का मैं, चलो करो और आंसर दो मुझे। फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:5। बेटा ये जो भी है एक्सप्लेन आगे ना, तुम पहले पढ़ो तो उसका आंसर क्या है। इतना टाइप करने से अच्छा जरा देखो एक बार।
एंड अभी अगला क्वेश्चन सेम टाइप का है, तुम करते बैठो टाइप। कितना बोला भाई, थोड़ा ध्यान दो, टाइप करने से अच्छा देखो क्या है। अपन यहीं पे है, फिर भी अगर नहीं समझा तो क्लास के एंड में भी अपन यहीं पे है, कल भी यहीं पे है, बट आदत नहीं जाती गंदी। इनवर्स रेशो ऑफ डुप्लीकेट रेशो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2:5। अब सिमिलर क्वेश्चन है कि नहीं, ये भी कंसेप्ट तो नंबर अलग रहेंगे, कंसेप्ट तो पहले के क्वेश्चन की तरह ही है, ध्यान देना पड़ेगा ना। अभी फिर सर एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो। एंड इधर कौन पप्पा ध्यान देंगे? इतना बेसिक बेसिक चीज है यहां पे। अच्छा बताओ, सुनो एक मिनट, समझो आपने को ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन भी नहीं किया और अपन ये आंसर देख रहे। देखो अभी डुप्लीकेट रेशो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ, अब ये 123 का 125 टू 343 का 343 टू 125 कैसे हुआ? बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग चाहिए नहीं समझने के लिए, है कि नहीं? इनवर्स रेशियो क्या है? अच्छा, ये सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 343 टू 125, बहुत खतरनाक दिमाग चाहिए ना, अदरवाइज होगा ही नहीं। सीए बनना इन लोगों को, पप्पा ने रखा है खैरात में। हाँ, एक इंपॉर्टेंट डाउट आया भाई, सर सीए बनने के बाद में भी आप पढ़ाते क्यों हो, किसी बड़ी कंपनी में जॉब क्यों नहीं करते? वो बड़ी कंपनी का जो डायरेक्टर रहता है ना, उससे ज्यादा 10 गुना कमाते हैं हम लोग। बस ये जोक के लिए बोल दिया, बाकी भाई बस क्या, थोड़ा पढ़ाने का शौक है थोड़ा बहुत, इसलिए पढ़ाते हैं। एंड थोड़ा बहुत खाना पीना तो निकल ही जाता है, पेट भी थोड़ा बड़ा है, ठीक है, खाना पीना निकल ही जाता है बेटा, हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है भाई, ठीक है। तुम्हारी जब तक दुआ है तब तक हम सांस लेते रहेंगे, ठीक है। चलो करें कंटिन्यू हम लोग। ओके, फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ, चलो बच्चों इधर ध्यान दोगे बेटा, मैं एक्सप्लेन करूं। फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ, थोड़ा अच्छे से ध्यान देना बच्चों, बहुत टफ क्वेश्चन है। इनवर्स ऑफ डुप्लीकेट ऑफ ट्रिप्लीकेट ऑफ, हाँ बोलो क्या है? 2:5। ये क्वेश्चन समझा, कॉपी किया ऊपर से। देखो भाई अब एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद में ये इनवर्स रेशो ऑफ डुप्लीकेट रेशो ऑफ, अब ये मैं सोच रहा था कि ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ 2:5 मैं फाइंड कर सकता हूं क्या? तो मेरा दिमाग बोल रहा है हाँ भाई तू कर सकता है। तो उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा 2 का क्यूब, कितना आता है 2 का क्यूब? 8, 5 का क्यूब 125, सही है? ओके, अब इनवर्स रेशो ऑफ डुप्लीकेट रेशो ऑफ 8:125, तो 8:125 का डुप्लीकेट क्या होगा? 8 का स्क्वायर, कितना बोलो? 64। 125 का स्क्वायर 15,625। अब क्वेश्चन है इनवर्स रेशो ऑफ 64:15,625, क्या आंसर है? 15,625:64। टफ ना? इसको और सिंप्लीफाई होता है तो कर लो, नहीं तो छोड़ दो। कुछ होता है क्या सिंप्लीफाई? नहीं, ठीक है। यस, और एक बार एक्सप्लेन करूं, करो ना, 4 कमेंट करो।
इंडिया में कमी नहीं है यार, तुम एक मांगो 4 मिल जाएंगे। कौन समझा ना? कैपिटल एंड बोल्ड सी, सी का फुल फॉर्म समझा ना? 29th, फाइंड डुप्लीकेट रेशो ऑफ। मैं कितना पूरा दिल के अंदर से यहां से इंस्ट्रक्शन दिया कि मेरे भाई सिर्फ ध्यान दो एंड लिखो अच्छे से, कंसंट्रेट करो। समझ रहा है कि नहीं? कंसंट्रेट करो, अगर आंसर मिलता है तो लिखो, नहीं मिलता है तो ध्यान दो। नहीं है कि नहीं? आदत लगी है गंदी, है कि नहीं? छूटती नहीं है, बराबर है कि नहीं? गंदी की गंदी आदत है, बस 100 बार बोला है भाई। अभी मैं पहले ही आपको लगता है नहीं सर, अभी सेकंड थर्ड लेक्चर में आपने तो डांटना भी चालू कर दिया। मेरे भाई मैं यही गंदी आदत आगे प्रमोट ना हो जाए इसलिए, बराबर है कि नहीं भाई? सुन, अच्छा सेम टाइप का अगला क्वेश्चन है, अपने को समझेगा कि नहीं? तब तक ये 4 कमेंट कर रहा है, प्लीज एक्सप्लेन। तब जब ये टाइप कर रहा है तब मैं क्या कर रहा हूं? तभी तो कुछ जा ही रहा है ना। अच्छा ये भी मैं बताया कि नहीं आपको? ये भी बताया कि नहीं कि भाई ध्यान दो, सिर्फ सब आ जाएगा करके? बट नहीं, कुछ लोग को जो आदत ही रहती है वो जाता ही नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है कि नहीं? समझ, मैं आपको बोल रहा हूं कि तुम पैदा हो गए अंडे में थे ना, तब से मैं पढ़ा रहा हूं। समझ रहा है कि नहीं? तो मैं जानता हूं मेरे भाई, मैं इंस्ट्रक्शन दिया मतलब कुछ तो सोच के ही दिया ना, है कि नहीं? चलो 29, हाँ बोलो। फाइंड डुप्लीकेट रेशो ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 625 इज टू 225। हाँ बोलो क्या क्वेश्चन, एक बार मैं वापस लिख रहा हूं। अब यहां पे क्लास में ना बच्चों, मैं आंसर बहुत डिटेल में लिखता हूं। आप क्या एग्जाम में ऐसे लिखने वाले क्या रफ में इतना? नहीं। समझता है क्या? क्लास में ऑब्वियसली मैं डिटेल ही लिखता हूं आंसर। तो बोलो क्या क्वेश्चन पूछा है? डुप्लीकेट रेशो ऑफ, बोलो, इनवर्स रेशो ऑफ। अब बताओ सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 625 टू 225, डायरेक्ट आंसर लिखो क्या? क्या आंसर है बोलो? 25 इज टू 15। डू यू एग्री? तो आप बताओ ये क्वेश्चन क्या है? डुप्लीकेट रेशो ऑफ, बोलो, डुप्लीकेट रेशो ऑफ, बोलो, 15 इज टू 25। 15 इज टू, तो इसका क्या आंसर आएगा? वापस वहां बोलो, क्या आंसर आएगा? 225 इज टू 625। तुम चाहो तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हो। 225 को 25 से डिवाइड किया तो क्या आता है? 9। 625 को 25 से डिवाइड क्या आता है? 25। दोनों को मैं 25 से डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म लाया। समझा क्या? अदरवाइज ऑप्शन में 225 इज टू 625 भी रह सकता है, 9 इज टू 25 भी रह सकता है। ये करेक्ट ही है दोनों। समझा क्या मेरे भाई? 25 से डिवाइड करके आंसर, फाइनल आंसर को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा। इज दैट क्लियर? तो आंसर इज 9 इज टू 25। अब देखो जस्ट एक सिंपल, आपको मेरी बातें बुरी लगती है कुछ कुछ लोगों को, बट अभी 2 क्वेश्चन पहले जो कमेंट कर रहा था यहां पे, सर एक्सप्लेन करो एक्सप्लेन करो, बताओ करना चाहिए था क्या उसने? अभी उसके नीचे 2 क्वेश्चन सेम टाइप के हैं, समझेगा कि नहीं उसको? मैं कुछ तो जानता हूं भाई सब्जेक्ट के बारे में, थोड़ा पेशेंस रखो। मैंने बोला था आपको, कितना एक्सप्लेन करके बोला कि भाई सेम चीज अपने को 5 मिनट के बाद शायद समझने वाली है। अपन उसके पहले ही पैनिक में है, नहीं है कि नहीं? तो थोड़ा ध्यान देने का यहां पे, है कि नहीं? और मैं तो आपको ये बोला था कि भाई कई बार ऐसे होता है कि भाई 2 लेक्चर से मुझे नहीं समझ रहा है, तो भी आपको ध्यान देना है, तो भी आपको समझेगा आगे जाके। यहां पे तो अपन पहले चैप्टर में है अभी, है कि नहीं? कुछ कुछ लोगों को एक्सपेक्टेड है कि कुछ तो इंजेक्शन लेके आएगा, बोलेगा इधर आ गए रेशो। ऐसा नहीं होता रहता है भाई, ये कोई चिल्लर कोर्स नहीं है सीए मतलब, बराबर है कि नहीं? चलो, फाइंड डुप्लीकेट रेशो of subtriplicate ratio of inverse ratio of 10:3. Find duplicate of subtriplicate of inverse ratio of 10:3. अब बताओ अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन और नॉट? करना है क्या फिर ये सॉल्व? चलो बोलो क्या रहेगा? डुप्लीकेट रेशो ऑफ,
हाँ बोलो जल्दी। सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ बोलो 3:10, 3:10। टफ है क्या बच्चों ये? आगे बताओ। हाँ क्या रहेगा? डुप्लीकेट रेशो ऑफ, बोलो क्या रहेगा ये? 3 का पावर 1/3 इज टू 10 का पावर 1/3। इसका सब ट्रिप्लीकेट रेशो चाहिए अपने को, सॉरी इसका क्या चाहिए अभी? डुप्लीकेट। तो 3:10 का सब ट्रिप्लीकेट कर लिया ना मैंने। सब ट्रिप्लीकेट मतलब रेशो ऑफ क्यूब रूट्स। अब बताओ ये जो आंसर है इसका डुप्लीकेट क्या रहेगा बोलो? 3 का पावर 1/3 का स्क्वायर इज टू 10 का पावर 1/3 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बोलो? 3 का पावर 2/3 इज टू 10 का पावर 2/3 इज द आंसर, इज द फाइनल आंसर फॉर दिस। सही है। 3 का पावर 2/3 इज टू 10 का पावर 2/3 इज द फाइनल आंसर। क्या 2/3 कैंसिल क्या फिर? नहीं ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे क्या मैनेज? पक्का? 3 का पावर 2/3 इज टू 10 का पावर 2/3। समझा क्या मेरे भाई? कुछ ऑब्वियसली रूल्स ऑफ इंडाइसिस आपको पता होना चाहिए, आगे भी हम पढ़ने वाले डिटेल में, बट एक 2-4 रूल बेसिक मैं आपको यहां पे बताता हूं। आप जानते हो क्या नहीं आप ही बताओ मुझे साथ साथ में, चलेगा क्या? ध्यान दे रहे हो क्या मेरे भाई? बता बच्चों, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, mth रूट ऑफ a का क्या आंसर रहता है? a का पावर 1/। ठीक है। अच्छा बताओ a का पावर b का पावर d का आंसर क्या रहता है? a का पावर bd, b इंटू डी। समझता है क्या मेरे भाई? a का पावर x, a का पावर x ब्रैकेट का पावर 1/y इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? a का पावर x/y, a का पावर x/y। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? देन a का पावर p ब्रैकेट का पावर q, ये ब्रैकेट का पावर m, तो क्या आंसर आएगा बोलो? a का पावर p q m, a का पावर p q, सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा वो। पहले a का पावर p q होगा, उसका भी पावर m है, तो a का पावर p q m होगा कि नहीं? तो ये कुछ बहुत बेसिक रूल्स मैंने यहां पे लिखे। वैसे इस चैप्टर में, अपने चैप्टर का नाम है रेशियो, प्रोपोर्शन, लॉग्स एंड इंडाइसेस, तो इंडाइसेस में आने वाला है डिटेल में। सही है। आप लिख के ले रहे हो क्या वहां पे? फिर मैं नीचे लिखता हूं इधर प्लीज रिमेंबर बोल के, आप भी लिखना प्लीज करके। क्या लिख रहे हो? प्लीज रिमेंबर। ठीक है बच्चों। टेंशन वाला काम है ना यार, सीए करना मतलब, है ना? 4 दिन में टेंशन आया रहेगा कुछ लोगों को, तो है ना? बाकी टीचर को देखिए थोड़ा अच्छा लगता रहेगा, मुझे देखिए तो फुल टेंशन आता रहेगा आपको, है ना? बराबर है ना? मुझे देखिए लगता रहेगा भाई ये मुश्किल है सिर्फ, इसलिए मैं पहला लेक्चर रखा है, ताकि समझ रहा है ना, बाद में आप रिलैक्स रहो। हो गया क्या यहां तक? नेक्स्ट, फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ इनवर्स रेशो ऑफ 8:11। करेंगे क्या साथ में सवाल हम लोग? चलो बोलो क्या रहेगा? सब, बोलो मेरे भाई, सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ, बोलो सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ, बोलो 11:8 ऐसे लिखोगे डायरेक्टली? इनवर्स ऑफ 8:11 लिख दिया मैंने। यस, 11:8 समझा क्या यहां तक? देयरफॉर, हाँ बोलो सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ,
सब ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ, बोलो मेरे भाई, व्हाट इज सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 11:8? 11 का पावर 1/2 इज टू 8 का पावर 1/2। सही है क्या बच्चों? अब बताओ, ये जो भी रेशो है इसका सब ट्रिप्लीकेट फाइंड करना है, तो बोलो क्या आएगा? 11 का पावर 1/2 का पावर 1/3 इज टू, हाँ बोलो, 8 का पावर 1/2 बराबर है ना, का पावर 1/3। डू यू एग्री? तो टेल मी, इसका आंसर 11 का पावर क्या हुआ बोलो? 1/6 इज टू 8 का पावर 1/6। डू यू एग्री? 8 का पावर 1/6। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसा भी कर सकते हैं, एक मिनट ध्यान दे रहे हो क्या यहां पे? दिस कैन बी रिटन एज 11 का पावर 1/6 एज इट इज, एंड ये जो 8 है इसको मैं 2 क्यूब कर देता हूं, चलेगा क्या? का पावर 1/6। नहीं समझा आपको? 8 2 का क्यूब है, समझता है ना आपको ये? तो बोलो ये 11 का पावर 1/6 एज इट इज टू, हाँ क्या रहेगा बोलो? 2 का पावर 3/6, मतलब क्या? 2 का पावर 1/2। मैं फाइनल आंसर को ऐसे लिखा तो आपको प्रॉब्लम है क्या? बताओ बच्चों कुछ। 6th रूट ऑफ 11 इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसे ऑप्शन में रहेगा तो आप इसको टिक कर सकते हैं क्या? ऑब्वियसली 6th रूट ऑफ 11 इज टू 2 का पावर 1/2, मतलब क्या भाई? 2 का स्क्वायर रूट। कुछ लाओ ना यार चेहरे पे थोड़ा बहुत कुछ रिएक्शन, समझ रहा है बोल के या नहीं? ऐसे ये ऐसे सड़े हुए चेहरे पैदाइश है या अभी हुए? सीए ज्वाइन करने के बाद हुए क्या? हाँ भाई, सीए का रजिस्ट्रेशन करते ही टेंशन आया रहेगा, है ना? पहले बचपन से ऐसा ही है क्या? सुस्त है कुछ लोग तो अपने, बस बैठे रहते, पैदा हो गए तब भी ऐसे नर्स को बोले रहेंगे, कर रहा था ना आराम अंदर यार, है कि नहीं? इज इट 6th रूट ऑफ 11 इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 2? ये आंसर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करना है क्या सॉल्व? फिर क्या क्वेश्चन है बताओ नेक्स्ट? फाइंड इनवर्स रेशो ऑफ डुप्लीकेट रेशो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी। करना है बच्चों सॉल्व? चलो बोलो फिर। फाइंड इनवर्स रेशो ऑफ, इनवर्स रेशो ऑफ डुप्लीकेट रेशो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशो ऑफ ए इज टू बी क्या आता है? ए क्यूब इज टू बी क्यूब। टफ है क्या ये? इज इक्वल टू, बोलो, इनवर्स रेशो ऑफ, बोलो व्हाट इज डुप्लीकेट रेशो ऑफ ए क्यूब इज टू बी क्यूब? ए का पावर 6 इज टू ए क्यूब का स्क्वायर। डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर ना उसका, यहां तक समझे क्या? बोलो फिर फाइनल आंसर क्या है? बी का पावर 6 इज टू ए का पावर 6, बी का पावर 6 इज टू ए का पावर 6 इज द आंसर। अब देखो, अगर मेरे साथ ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सब कुछ आता है मेरे भाई। आई हैव एंश्योर्ड। ये नोट्स आपको क्या लगता है मैंने ऐसे टाइम पास बोल के बनाए क्या? ऐसा मैं 1000-1500 पेज यहां पे लिखा है, मतलब कुछ सोच के लिखा रहेगा ना, है या नहीं? इतने सारे क्वेश्चंस मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस से बता रहा हूं कि आपका काम है क्लास में ध्यान देना, बाकी मेरा काम है। समझता है क्या? बीच बीच में तुम ये, मैं फेस टू फेस वालों को, ऑनलाइन वालों को भी बता रहा हूं कि भाई अपने को लगता है कि भाई नहीं समझ रहा है, इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको और ध्यान देना है। मैं वो पॉइंट कवर करूंगा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड जब मैं ऐसा बोल रहा हूं, मुझ में कॉन्फिडेंस की कुछ कमी दिख रही है क्या आपको? मैं आपको लग रहा है कि मैं सोच सोच के बोल रहा हूं करके? मैं आपको कुछ कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है क्या? तो आपका काम आप पूरी ईमानदारी से करो, उससे 10 टाइम्स ईमानदारी से मैं अपना काम करता हूं। मैं जानता हूं ना भाई अपने आप को, समझता है कि मैं क्या कर रहा हूं,
राइट और नॉट? मुझे ये सब्जेक्ट में क्या क्या करना है ये सब मैं जानता हूं, समझ आए क्या? ओके, नेक्स्ट, फाइंड डुप्लीकेट रेशो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशो ऑफ 8:35. डुप्लीकेट ऑफ सब डुप्लीकेट, तो बताओ क्या आंसर रहेगा इसका? हाँ बोलो, डुप्लीकेट रेशो ऑफ, हाँ बोलो क्या रहेगा? डुप्लीकेट रेशो ऑफ √8:35. यस और नो? एंड उसका डुप्लीकेट क्या होगा? तो देखो बच्चों, ये तो आपको क्वेश्चन देख के ही समझना चाहिए था। डुप्लीकेट ऑफ सब डुप्लीकेट मतलब पहले स्क्वायर रूट करो और उसी का स्क्वायर करो, तो एज वेल कुछ होगा ही नहीं ना उसके साथ, मतलब इट्स एज इट इज और नॉट। तो फाइनल आंसर क्या है फिर बोलो? 8:35. फाइनल आंसर क्या है? 8:35. तो डुप्लीकेट रेशियो ऑफ √8:35, आंसर इज 8:35. कुछ गया क्या दिमाग में बच्चों? तो डुप्लीकेट ऑफ सब डुप्लीकेट, अल्टीमेटली वी हैव रीच द सेम स्टेज और नॉट? तो आप बताओ बच्चों, व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, एक मिनट ध्यान दो यहां पे, व्हाट इज डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 13:18? आंसर 13:18. डू यू एग्री? एक मिनट बाद में लिखो, अभी ध्यान दो यहां पे। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है पढ़ो? सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ m:n इज, अच्छा ये सेम क्वेश्चन है या थोड़ा चेंज हुआ है? पहले सब डुप्लीकेट ऑफ डुप्लीकेट मतलब स्क्वायर करो और जो आंसर आया उसका स्क्वायर रूट, तो वापस उधर ही पहुंच गए ना आप? यस और नो? नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ A:B? मतलब क्या किया? पहले क्यूब रूट एंड जो आंसर आया उसका क्यूब, तो इट्स वन एंड द सेम और नॉट? कितने लोगों को समझाइए मैं क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ P:Q इज इनवर्स रेशियो ऑफ 35:88 इज इनवर्स ऑफ इनवर्स, ये तो आपने को पहले से पता है। यस और नो? तो लिख के ले रहे हो आप? ये कुछ समझ के लिख रहे हो क्या फिर? एंड जब आप 13:18 लिख रहे हो ना बच्चों आप, तो पूरा सेंटेंस पढ़ने का एंड फिर एंड में आंसर लिखने का, ऐसे डायरेक्ट उधर जाके आंसर कॉपी पेस्ट नहीं करने का। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? इधर देखने का उधर कॉपी पेस्ट नहीं करने का, पढ़ने का। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 13:18, फिर समझता है आपको कि उसका स्क्वायर रूट हो रहा है, बाद में स्क्वायर हो रहा है, तो आंसर 13:18 ही आएगा। आएगा कि नहीं? तो ये पांचों सेंटेंस पढ़ो एंड फिर ये लिखो, पढ़ के लिखो मेरे भाई। समझता है मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स मत करो क्लास में। हो गए क्या भाई? इज इट ओवर? पढ़े क्या अपन? सारे सेंटेंसेस पढ़े क्या वो बताओ? पढ़े क्या या बस टाइम पास? पांचों सेंटेंसेस अपन पढ़े क्या? नेक्स्ट 35th क्वेश्चन करे क्या सॉल्व? चलो आज 35th 36 इतना कर लेते बस, चलेगा ना? फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ट्रिप्लीकेट रेशियो, सॉरी कौन सा? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ m:n। करेंगे बच्चों सॉल्व? चलो बताओ, आप बताओ, क्वेश्चन बताओ एक बार। इनवर्स रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ, टेल मी, इज इट m का पावर 1/3 इज टू n का पावर 1/3? यहां तक समझा क्या बताओ? कितने लोगों को यहां तक समझा? गुड। चलो नेक्स्ट बोलो क्या लिखो? आप एग्जाम में ऐसे रफ में लिखने वाले क्या बच्चों? डायरेक्ट आंसर आएगा कि नहीं उधर? बट क्लास में पूरा लिखेंगे ना? क्लास में पूरा लिखेंगे क्या? चलो फिर इनवर्स रेशियो ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ, हाँ बोलो, व्हाट इज सब ट्रिप्लीकेट ऑफ m का पावर 1/3? m का पावर 1/9 इज टू n का पावर, अरे 1/3 का पावर 1/3 क्या 1/6 होता है क्या? 1/3 इंटू 1/3 होगा ना, 1/9। सही है? नेक्स्ट बोलो, इनवर्स रेशियो
रेशो ऑफ, बोलो व्हाट इज द डुप्लीकेट रेशो ऑफ m का पावर 1/9 इज टू n का पावर 1/9? m का पावर 2/9 इज टू n का पावर 1/9 का पावर 2, वो ब्रैकेट का पावर 2 हुआ, 2/9 होगा कि नहीं? कुछ गलत है क्या यहां तक? एंड आप बताओ, ये फाइनल आंसर आ ही गया ना फिर, जो आया उसका इनवर्स रेशो क्या आंसर है फिर, बोलो n का पावर 2/9 इज टू m का पावर 2/9, n का पावर 2/9 इज टू n का पावर 2/9 इज आंसर। पक्का बच्चों? चलो आज का लास्ट क्वेश्चन इतना सॉल्व कर लेते, खत्म कर लेते आज का आपका डिप्रेशन, है ना? क्या लगता है ये नोट्स अपने ठीक ठाक है क्या? इससे बहुत अंडरस्टैंडिंग होगा मेरे भाई, सच्ची में बोल रहा हूं। गेटिंग दिस? एंड ये दिस नोट्स विल वर्क लाइक अ रनिंग कॉमेंट्री। समझता है क्या? नहीं समझ रहा है घर जाके आराम से एक 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 पढ़ लेने का, सब समझता है एक 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 सीक्वेंस में, समझता है? एंड ये कोई समरी नोट्स नहीं है, समझता है ना? ये बहुत एक्सटेंसिव नोट्स है। बोलो फाइंड कंपाउंडेड रेशो ऑफ, क्या होता है बच्चों कंपाउंडेड रेशो? मुझे और एक बार बताओ। चलो आप भी लिखो मेरे साथ, चलेगा क्या? लिखो कंपाउंडेड रेशो इज इक्वल टू, थोड़ा डिटेल में आंसर लिखो क्लास में। कंपाउंडेड रेशो इज इक्वल टू, बोलो प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट्स। आप भी बताओ प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स क्या है? 8 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 48 डिवाइडेड बाय, हाँ बोलो 3 इंटू 11 इंटू 16 इंटू 15, सही है? तो मैं इसको 8 ऐसे लिख लेता हूं जस्ट कैंसलेशन के लिए, चलेगा क्या? 8 6 5 48 चलेगा क्या? डिवाइडेड बाय क्या लिखो बोलो? 3 11 16 15। वैसे इनका प्रोडक्ट लेके भी बाद में मैं कर सकता हूं, बट ये थोड़ा आसान है। यस और नो? बोलो क्या क्या कैंसिल हो रहा है? 5 3 जा 15, सही है क्या? देन लेट्स से 3 2 जा 6, देन 2 8 जा, बराबर है ना? एंड ये 8 8 भी कैंसिल है या नहीं? फिर 3 और इधर क्या होगा? 16। फाइनल आंसर इज 16 is to 11। अच्छा, मैंने जैसे कैंसिल किया वैसे ही सबका होना जरूरी है क्या? नहीं, कुछ और हो सकता है, बट आंसर तो यही आएगा ना फाइनली, 16 is to 11। सबका आंसर यही आएगा कि नहीं? 16 is to 11 इज द कंपाउंडेड रेशियो। तो क्या होता है कंपाउंडेड रेशियो? मुझे और एक बार बताओ क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल एंटीसीडेंट्स इज टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉन्सिक्वेंट्स। क्लैरिटी है? डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट, समझा आपको ये? पक्का बच्चों? यस। चलिए स्टॉप हियर फॉर द डे। यस, चलो बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों कल बराबर 9:30 बजे ज्वाइन करो। सी यू टुमारो माय फ्रेंड्स, बाय बाय।